हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कब रिलेशन बनाने से आपके प्रेगनेंसी के चांस डबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है, 28 दिन में पीरियड आते हैं, तो कब आपको प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपकी 32 दिन की साइकिल है तो किन दिनों पे रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएं। और अगर आपकी 35 या फिर 36 दिन की पीरियड साइकिल है तो कब रिलेशन बनाना है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएं। साथ ही साथ एक नेचुरल सप्लीमेंट की बात करूँगी जो कि आपकी प्रेग्नेंट होने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। पीरियड डेट से 14 दिन पहले, पीरियड जब स्टार्ट हुई उस दिन पहला दिन आपको गिनना है, उससे 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। दूसरा, अगर आपकी 32 दिन की पीरियड साइकिल है, 31 या फिर 32 दिन की, तो आपका ओवुलेशन 18वें दिन हो जाता है। और अगर आपकी 35 या फिर 36 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 21वें दिन होगा। 21वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। अब आपको जैसे 35 या फिर 36 दिन की साइकिल है, जैसे मैंने बताया 21वें दिन आपको ओवुलेशन होता है, तो 21वें दिन ही रिलेशन नहीं बनाना है। उसके आसपास जितने भी दिन हैं, जैसे 4-5 दिन जो रहते हैं वो मोस्ट फर्टाइल विंडो रहती है, उस पर ज़रूर संबंध बनाना चाहिए जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। जैसे आपका ओवुलेशन का डेट 21 निकल रहा है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 36 दिन की है, यानी कि 36 दिन में पीरियड आते हैं, तो 21 को तो रिलेशन बनाएंगे ही, 22 को भी बनाइए, 23 को, 24 को, 25 को। ये 4-5 दिन जो हैं उसमें मोस्ट फर्टाइल विंडो होती है। ये इसमें प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 21वें दिन ही आपका ओवुलेशन हो, कभी 20वें दिन हो सकता है, कभी आपका 22वें दिन, 23वें दिन, है ना। इस तरीके से 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो इन दिनों को भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उस सप्लीमेंट की जो कि आपके मेल पार्टनर को लेना रहता है। ये आपके प्रेगनेंसी के चांस को बढ़ाने में मदद करता है। ये है मेंश्योर का प्रोलॉन्ग सप्लीमेंट, जिसे आपको लेना होता है। ये जो सप्लीमेंट है ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे कुछ पुरुषों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है, यानी कि समय से पहले ही उनका डिस्चार्ज यानी कि स्पर्म निकल जाता है, ज़्यादा देर तक वो नहीं टिक पाते, ज़्यादा देर तक वो रिलेशन नहीं बना पाते, समय से पहले ही उनका डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, तो वो पुरुष ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। कई पुरुषों में होता है कि हम रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं सही से, अपनी फीमेल पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और किसी को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर कर पाते। तो मेंश्योर के इस सप्लीमेंट का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके रिलेशन की क्षमता को बढ़ा देंगे, यानी कि आप लंबे समय तक रिलेशन बना पाएंगे और अपनी फीमेल पार्टनर को खुश कर पाएंगे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज हुआ है वो है हनी गोट वीड। ये एक चाइनीज हर्ब है जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी घटा देगी, आप में जो तनाव रहता है उसको ये कम करेगी, साथ ही साथ आपके मसल्स को भी मजबूत करेगी, जिससे कि आप ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशन बना पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी बढ़ाएगी। इसे लेने के बाद आप खुद में ही इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। दूसरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुआ है वो है जिनसेंग। ये जो है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आप में स्टेमिना लाता है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम कर देगा। आप में स्टेमिना बूस्ट होगा, आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आपको एनर्जी जैसी फील होगी इसे लेने के बाद, और आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा लंबे समय तक इंटीमेट रह पाएंगे और ज़्यादा लंबे समय तक संबंध बना पाएंगे। आपका जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ये काफ़ी हद तक कम कर देगा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुआ है वो है ताल मखाना। ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये क्या करेगा कि आपके सीमन के ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, यानी कि जो आपका स्पर्म है वो देर से निकलेगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक इंटीमेट रह पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक संबंध बना पाएंगे। जल्दी स्पर्म निकलने की संभावना को ये कम कर देगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से और दिन में कितनी बार इस कैप्सूल को लेना है। तो दिन में 2 बार इस कैप्सूल को आपको लेना होता है, एक सुबह एक शाम को। और इसे आप खाना खाने के बाद ही लीजिए। जैसे आप सुबह आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट के बाद आपने एक कैप्सूल ले ली, और इसी तरीके से नाइट में जब आपने डिनर कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद आप इस कैप्सूल को लेंगे, यानी कि दिन में 2 बार आपको इस कैप्सूल को लेना है। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं,
आप भी इस प्रोडक्ट को घर बैठे मंगा सकते हैं और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है उसको भी कई हद तक ठीक करने में ये हेल्प करता है, जिससे क्या होगा कि कई महिलाओं की समस्या होती है कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या डिस्चार्ज सारा बाहर आ जाता है, तो उसकी समस्या को ये ठीक करेगा और जल्द से जल्दी गर्भधारण में भी मदद करेगा। तो आप इस इंग्रेडिएंट को मेंश्योर के वेबसाइट से भी ले सकते हैं और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।